कोई भी जीवात्मा मनुष्य शरीर में आकर अगर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, अर्थात ब्रह्म को जान लेता है, तो फिर उसके मनुष्य जीवन का मोल पड़ जाता है, अर्थात मनुष्य जीवन प्राप्त करने का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। परंतु यदि कोई जीवात्मा मनुष्य शरीर को प्राप्त करके सारा जीवन केवल और केवल भोग विलास में सांसारिक कार्यों में लगे रहते हैं और ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं, अर्थात ब्रह्म को नहीं जान पाते हैं, उनका मनुष्य जीवन यूं ही व्यर्थ चला जाता है। ब्रह्म ज्ञान होना एक अलग बात है और ब्रह्म को देखना एक अलग बात होता है। ब्रह्म को देखना ब्रह्म ज्ञान नहीं कहलाता। ब्रह्म को देखना केवल दर्शन मात्र होता है और ब्रह्म को जानना का मतलब होता है ब्रह्म को समझना। जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्म को समझ लेते हैं, इसे जानने का प्रयास लगातार करते रहते हैं, उनका मनुष्य जीवन सार्थक सिद्ध हो जाता है। परंतु इस जन्म को प्राप्त करने के बाद जो यूं ही पूरे जीवन जीते रहते हैं और संसार से अंततः चले जाते हैं, उनका मनुष्य जीवन का कोई मोल नहीं पड़ता। रामचरितमानस में भी उनके लिए कहा है, सो परत्र दुख पावहीं सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। अर्थात मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के बाद जिन्होंने ब्रह्म को नहीं जाना, वो अंतकाल पछताते हैं और इस संसार से जाने के बाद भी वो ईश्वर पर, समय पर और अपने कर्मों पर दोष लगाते रहते हैं। और जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया, जिन्होंने ब्रह्म को जान लिया, अंततः वो ब्रह्ममय हो जाते हैं, या फिर यूं कहें कि वो ब्रह्म ही हो जाते हैं। तो इसमें जरा भी अतिशयोक्ति नहीं है। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म ही माना जाता है। एक जीवात्मा के लिए आत्म साक्षात्कार परम जरूरी है, सबसे आवश्यक काम है। और जब तक वह आत्म साक्षात्कार नहीं करता, अर्थात परब्रह्म का दर्शन नहीं करता, तब तक उसके इस जीवन का मोल पड़ता ही नहीं। केनो उपनिषद के दूसरे खंड के 5वें मंत्र में ऋषियों ने इस बारे में बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया है। आज उसी मंत्र के माध्यम से हम यहाँ पर इस बात को रखने का प्रयास करेंगे। आप इसे गहराई के साथ समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा। इस केनोपनिषद में वह मंत्र दर्ज है और वह मंत्र मैं आपको उपनिषद के अंदर भी दिखाऊंगा। अभी मैं आपके सामने उस मंत्र को बोल करके दिखा रहा हूं। मंत्र कुछ इस तरह से है, यह चेद वेदिदथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन महति बनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरहा प्रेत्या स्मः लोकाद मृता भवन्ति। इस मंत्र का सार कुछ इस तरह से है, यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में न जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। बुद्धिमान लोग उसे समस्त प्राणियों में उपलब्ध करके इस लोक से जाकर मरकर अमर हो जाते हैं। इस लोक से तात्पर्य है ये शरीर, ये मनुष्य शरीर। जब तक जीवात्मा इस मनुष्य शरीर में रहता है तब तक ये शरीर ही उसका यह लोक होता है। और जैसे ही वो इस शरीर का त्याग करता है, इस शरीर के बाहर जो कुछ भी मौजूद है, जो कुछ भी दिखता है, वो उसके लिए परलोक होता है। इस शरीर से निकल करके वो परलोक में जाता है। यहाँ पर ये सब कुछ जो है ये परलोक ही है। सभी जीवात्माओं के अलग अलग लोक होते हैं, अर्थात अलग अलग शरीर होते हैं। वो शरीर जिस शरीर में रहते हैं, वो शरीर उस जीवात्मा का यही लोक अर्थात यह लोक होता है। जैसे ही वो उस शरीर को छोड़ते हैं, परलोक में पहुंच जाते हैं। अर्थात इस शरीर से परे जो कुछ भी है वो सारे का सारा परलोक ही है। इस शरीर में रहकर ही वो इस लोक को भी सुधार कर सकती है और परलोक को अपने सुहेला कर सकती है। और जीवात्मा के बारे में एक चीज हमें जाननी और परम आवश्यक है कि वो केवल इस मनुष्य शरीर में अर्थात अपने इस लोक में रहकर ही, जितने समय तक वो इस शरीर में रहती है, इतने समय तक ही वो वाणी के माध्यम से, नेत्रों के माध्यम से अपने आप को प्रकट कर सकता है। जैसे ही वो इस शरीर को अर्थात इस लोक को छोड़ता है, वो अपने आप को प्रकट नहीं कर सकता। इसलिए भगवान कहते हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे पार्थ, जन्म से पहले सभी प्राणी अदृश्य थे और शरीर छोड़ने के बाद भी सभी अदृश्य ही हो जाएंगे।
ऐसी स्थिति में मृत्यु पर शोक क्या करना। यहां स्पष्ट है कि इस शरीर में आकर ही जीवात्मा अपने आप को प्रकट कर सकता है। अब आइए उस उपनिषद के श्लोक में, मंत्र में ऋषि क्या कहना चाहते हैं। ऋषि कहते हैं कि यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि ब्रह्म को नहीं जाना तब तो बड़ी हानि है। उस हानि के विषय में बताते हुए ऋषि कहते हैं कि जानने पर संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है, आवागमन समाप्त हो जाता है, और यदि नहीं जाना तब तो बड़ी हानि होती है। हानि किस तरह की? फिर तो जन्म, जरा और मरण, इन तीनों का निर्वहन करना पड़ता है, अर्थात बार बार जन्म प्राप्त करना पड़ता है, बार बार रोगों का सामना करना पड़ता है, और बार बार मृत्यु का वर्ण करना पड़ता है। ये परम हानि है। अगर इसी हानि से बचना है तो फिर इस ही जन्म में आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना परम आवश्यक है। कोई भी जीवात्मा जब प्रकट होता है, अर्थात शरीर को धारण करता है, चाहे वो मनुष्य शरीर हो या फिर किसी और प्रकार का कीट पतंगों का, पशु पक्षियों का शरीर हो, उन सभी शरीरों में प्रकट होने का अर्थ है कि अब वो जरा की तरफ जा रहा है। जरा से तात्पर्य है शरीर को लगने वाले विभिन्न कष्टों के कारण, अर्थात रोग, अर्थात दोष, अर्थात परेशानी जिस भी तरह से आती है, वो सारा जीवन बीमारियों से ग्रस्त भी हो सकता है। चाहे कोई पशु हो, कोई पक्षी हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो, या फिर हम मनुष्य ही क्यों ना हो, तमाम प्रकार के रोग जब आकर के घेरते हैं तो आप जानते होंगे कि जब तक रोग से छुटकारा नहीं मिलता तब तक प्राणी बहुत अधिक व्यथित होता है, और कई बार तो वो इतना अधिक परेशान हो जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है कि वो परमात्मा से अपनी मौत की कामना करने लगता है। और मर भी जाए तो मरने का तात्पर्य ये नहीं है कि वो सदा के लिए मर गया, उसे फिर जन्म प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि जन्म मरण से बचने का तो एक ही उपाय है, और वो उपाय है आत्म साक्षात्कार, अर्थात ब्रह्म को जानना। तभी तो इस जन्म में ब्रह्म को जानना परम श्रेष्ठ कर्तव्य बताया गया है। मर गया फिर से नया जन्म मिलेगा, नया जन्म मिलने के उपरांत उसे फिर से रोगों का सामना करना पड़ेगा। कभी खुशी उसके जीवन में आएगी, कभी दुख उसके जीवन में आएगा, और खुशी तो क्षणिक होती है, दुख बहुत लंबा होता है जो खिंचता चला जाता है। बीमारियों में, जैसा कि पहले कहा, कई बार व्यक्ति इस कदर परेशान हो जाता है, और केवल अपनी बीमारी से ही नहीं, अगर उसके परिवार में कोई दूसरा भी बीमार हो और असाध्य सी बीमारी हो जाए उसे, तो वह उस बीमारी से भी छूटने का कोई ना कोई उपाय करने लगता है। और जब उसे आत्म साक्षात्कार हो जाता है पूर्ण सद्गुरु की कृपा से, तो फिर उसे किस तरह से निजात मिल जाती है, किस तरह से छुटकारा मिल जाता है जन्म से, जरा से और मृत्यु से। आगे इस संबंध में समझाते हुए ऋषि कहते हैं, आत्म साक्षात्कार का अर्थ है अपने आप को जानना कि मैं जीवात्मा ही हूं, और जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप ये आत्मा ही है। ऐसा जानना ही आत्म साक्षात्कार कहा जाता है। जब आत्म साक्षात्कार एक जीवात्मा का हो जाता है तो फिर वह संसार के धर्मों से निवृत्त हो जाता है। संसार के धर्म हैं जन्म, जरा और मृत्यु, पैदा होना, बीमार ग्रस्त हो जाना, तमाम प्रकार के दुखों से ग्रस्त हो जाना, और फिर अंत में मृत्यु को प्राप्त होना। मृत्यु पे कुछ क्षण ठहर करके फिर से जन्म लेना, फिर जरा के चक्कर में आना, फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाना। ये चक्र निरंतर चलता रहता है। जन्म जरा मृत्यु, जन्म जरा मृत्यु, जन्म जरा मृत्यु। एक जीवात्मा लगातार इन चक्र में ही फंसा रहता है, और जब वो आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध हो जाता है तो फिर वो एक तरह से अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है अमृतत्व को प्राप्त कर लेना। अमृत को प्राप्त करने का अर्थ है अमर हो जाना। अमर केवल एक ही है, और वह है ब्रह्म। जब एक जीवात्मा अमरत्व को अर्थात ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो फिर वो स्वयं ब्रह्ममय ही हो जाता है। ब्रह्ममय अर्थात ब्रह्म ही हो जाता है, और जब वो ब्रह्म हो जाता है तो फिर वो जन्म जरा मृत्यु इन सब से उसका कोई वास्ता ही नहीं रहता, क्योंकि वो तब संसार के समस्त धर्मों से परे हो जाता है। और ये सब केवल कब होता है? ये केवल और केवल होता है इस लोक में रहकर, अर्थात मनुष्य जन्म में आने के उपरांत ही। इसलिए इस मनुष्य जन्म को
सर्वश्रेष्ठ बताया गया है और इसी कारण से इस मनुष्य जीवन का सबसे अधिक महत्व है। तो जिसने इस मनुष्य जीवन में आकर के अपने आप को अमर करने का प्रयास नहीं किया, आत्म साक्षात्कार करने का प्रयास नहीं किया, तो उसका यह मनुष्य जीवन व्यर्थ ही चला जाता है। यह श्रुति, केनोपनिषद की यह श्रुति यही तो सिद्ध करती है और यही इस श्रुति का उद्देश्य है। आपको इस श्रुति का यह उद्देश्य और पूरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स खोलिए और अपनी टिप्पणी लिख करके भेज दीजिए। आप इसे शेयर भी कीजिएगा यदि आपको यह ज्ञानवर्धक लगा है। तो चैनल पर यदि नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो लगातार चैनल देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, परंतु उन्होंने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ये सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।